वेलकम टू बैक बेंचर्स टू अचीवर्स। आज है 26 जनवरी और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब होता है? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना किसने की? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और ये तारीख अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA की स्थापना का प्रतीक है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन से हटकर टिकाऊ और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, जल, पवन को अपनाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रासी 1 किया गया है? भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रासी 1 कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन त्रासी 1 किया गया है। ये एक बहुदिवसीय आतंकवाद विरोधी और क्षेत्र नियंत्रण अभियान है जिसे भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर की पुलिस और CRPF द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य आतंकवादियों का पता लगाना, ठिकानों को नष्ट करना और घुसपैठ को रोकना है। ऑपरेशन त्रासी 1 कहाँ हो रहा है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन टाइम्स हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान बन गया है? टाइम्स हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में कौन सा भारतीय संस्थान है? तो इसका सही जवाब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ISC बेंगलोर। ये विषय रैंकिंग 2026 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो विषय रैंकिंग 2026 की दी गई है उसमें टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान ISC बेंगलुरु। और विषय कौन सा? कंप्यूटर साइंस। और इस भारत में ये पहला स्थान है इसका जो टॉप 100 में आया है। और अगर वैश्विक स्तर पे देखेंगे तो इसका 96वां स्थान है। भारत में ये पहले स्थान पर है, टॉप 100 में इसने जगह बनाई है और वैश्विक स्तर पे 96वां स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, शॉर्ट में इसका नाम इन स्पेस, ने किसके साथ समझौता किया है? तो इन स्पेस ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है पिक्सल। जो इन स्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के निर्माण के लिए बेंगलुरु स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप पिक्सल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के साथ समझौता किया है। इस परियोजना में पिक्सल के साथ ध्रुव स्पेस, पियरसाइट और सेटस्योर शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ये हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल, मल्टी स्पेक्ट्रल और सिंथेटिक एपर्चर रडार और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग डेटा प्रदान करेगा। ये PPP मॉडल जो है के तहत भारत की पहली निजी राष्ट्रीय पृथ्वी अवलोकन प्रणाली है।
ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम पुलिस यह सम्मान प्राप्त करने वाला देश का 15वां राज्य पुलिस बल बन गया है। इससे पूर्व उत्तर पूर्व भारत में, मतलब इससे पहले उत्तर पूर्व भारत में ये सम्मान त्रिपुरा को, उसके बाद असम को मिला है। सिक्किम ये सम्मान पाने वाला उत्तर पूर्वी भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्रों का तीसरा राज्य बन गया है। 2024 में ये सम्मान किसे दिया गया था? तो उसका जवाब है छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा देश हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे कौन सा देश अलग हो गया है? तो WHO से अलग हुआ है अमेरिका। और ये ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अलग होने की घोषणा कर दी थी WHO से। और इसका नियम है कि जब आप घोषणा करते हैं उसके 1 साल बाद आप उससे अलग हो सकते हैं। और अमेरिका ने कई मिलियन डॉलर का इसके ऊपर बकाया था, वो भी हड़प कर गया, जो अब ये WHO को नहीं देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा के तहत मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है पंजाब। कब लॉन्च किया गया? 22 जनवरी 2026 को। और इसके तहत प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा और प्रत्येक परिवार को मिलेगा राज्य के। और पंजाब के लगभग 3 करोड़ लोग, 65 लाख परिवार इसमें बिना किसी आय सीमा या बिना किसी भेदभाव के इलाज का लाभ पा सकेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसे बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है नमिता गोखले। नमिता गोखले एक प्रसिद्ध लेखिका हैं और उन्हें यह सम्मान भारतीय साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनके स्थायी योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। इलियास पाशा जो कि 61 वर्ष के थे, उनका निधन हो गया है। वो किस खेल से संबंधित थे? इलियास पाशा कौन थे? इलियास पाशा एक फुटबॉलर थे। इसका सही जवाब है वो फुटबॉल के खेल से संबंधित थे। इलियास पाशा फुटबॉल खेल से संबंधित थे। 2012 में इन्हें ईस्ट बंगाल ने भारतीय फुटबॉल में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक विशेष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। ये ईस्ट बंगाल की तरफ से खेलते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है सीता सेलके।
ये सीता सेल के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। इनको व्यक्तिगत श्रेणी के लिए सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। इनका योगदान क्या था? इन्होंने 2024 में केरल के वायनाड में जो भीषण बाढ़ आई थी और भूस्खलन हुआ था, उस दौरान इनके असाधारण नेतृत्व और राहत कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। और ये व्यक्तिगत श्रेणी में सीता अशोक सेल के, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल के, और संस्थागत श्रेणी में यह अवार्ड सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। संस्थागत श्रेणी पूछेगा तो सिक्किम राज्य, और व्यक्तिगत पूछेगा तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल के। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। और आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। चलिए।